कबीर दास। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कबीर हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार वह रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक आई। कबीर ने स्वयं को जुलाहे के रूप में प्रस्तुत किया है। जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। रामानंद जी उसी समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। अन्य जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात कर लिया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र कमल तथा पुत्री कमाली थी। इतने लोगों की परवरिश करने के लिए उन्हें अपने करघे पर काफी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीराणी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उसकी शिष्या। लोई का शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से भाखे और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। आपके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वह एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वह नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। H.H. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ हैं। बिशप G.H. वेस्टकॉट ने कबीर के 84 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की तो रामदास गौड़ ने हिंदुत्व में 71 पुस्तकें गिनाई हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और सारवी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर परमात्मा को मित्र, माता पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। वह कहते हैं, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी मैं बालक तोरा। उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया कि जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गई। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। इससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई। इनके पंथ मुसलमान संस्कृति और गोभक्षण के विरोधी थे।
कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वह अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर का पूरा जीवन काशी में ही गुजरा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे। वह ना चाहकर भी मगहर गए थे। वृद्धावस्था में यश और कीर्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। उसी हालात में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्म निरीक्षण तथा आत्म परीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की। कबीर मगहर जाकर दुखी थे। अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजिले बनारस मती भई मोरी। कहा जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था। वह चाहते थे कि कबीर की मुक्ति ना हो पाए, परंतु कबीर तो काशी मरण से नहीं, राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे। जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामे कौन निहोटा। अपने यात्रा क्रम में ही वह कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में पहुंचे हैं। वहां रामकृष्ण का छोटा सा मंदिर था। वहां के संत भगवान गोस्वामी जिज्ञासु साधक थे, किंतु उनके तर्कों का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। संत कबीर से उनका विचार विनिमय हुआ। कबीर की एक साखी ने उनके मन पर गहरा असर किया। सारांश यह है कि धर्म की जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान गोसाई अपना घर छोड़कर बाहर तो निकल आए और हरिव्यासी संप्रदाय के गड्ढे में गिर कर अकेले निर्वासित होकर ऐसी स्थिति में पड़ चुके हैं। कबीर आडंबरों के विरोधी थे। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करती उनकी एक साखी है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ना था ते तो चाकी भली, जासे पीसी खाए संसार। 119 वर्षीय अवस्था में मगहर में कबीर का देहांत हो गया। कबीर दास जी का व्यक्तित्व संत कवियों में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य के 1200 वर्षों के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी कवि का नहीं है।